ईश्वर की बनाई हुई कृतियों में से सबसे सुंदर कृति है इंसान। लेकिन जब इंसान के अंदर का शैतान जाग उठता है तो ईश्वर की बनाई हुई सबसे घटिया कृति साबित होता है इंसान। उससे अच्छे तो कुत्ते और सांप होते हैं जो किसी के प्रति ऐसी छल कपट भरी अमानवीय भावना नहीं रखते हैं। ऐसे लोग और उनकी घटिया सोच न सिर्फ इस समाज पर कलंक है बल्कि पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। ऐसी ही घटना हुई है उत्तर प्रदेश के हाथरस में, जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया है। जो ऐसे माँ बाप, उनके परिवार और उनके दिए हुए संस्कारों पर सवाल खड़ा करती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं हाथरस क्यों हुआ। इस सवाल का जवाब देना कि हाथरस क्यों हुआ एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, लेकिन अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार हम इस पूरे प्रकरण को 3 पहलुओं कारण, कार्य और उपाय में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के साथ साथ उनके माँ बाप, उनका परिवार और उनके दिए हुए संस्कारों के साथ साथ वो वकील भी जिम्मेदार है जो ऐसे अपराधियों का केस लड़ता है। वो समाज भी जिम्मेदार है जो विक्टिम के परिवार को ऐसे हादसों के बाद चैन से जीने नहीं देता है। वो माँ बाप, उनका परिवार, उनके दिए हुए संस्कार और वो लॉयर जो उसका केस लड़ता है। एक तरह से ये सभी लोग रेपिस्ट होते हैं जो अपने लड़के क्लाइंट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो समाज में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक बात सच सच बताना, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा अपराधी निकलता है तो आप क्या करेंगे? मैं बताता हूं आप क्या करेंगे। आप में से ही 90% लोग आपके बेटे भाई को बचाने में लग जाएंगे। उस परिवार और उस विक्टिम का दर्द अनदेखा करके जिसके साथ इतना कुछ बुरा हुआ है। एक बात बताइए, क्या आपको अपने बेटे का, भाई का नेचर नहीं पता? उसकी कंपनी नहीं पता? उसकी सोच नहीं पता? मैं मान ही नहीं सकता कि आप लोगों को ये सब चीजें पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने बेटे या भाई को बचाना ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? जी हाँ, मेरे कहने का यही मतलब है कि ऐसे रेपिस्ट और उनके परिवार मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, इसी धरती की उपज होते हैं। हमारे और आप जैसे लोगों के बीच से ही आते हैं। सवाल क्यों ना उठाऊं उस परिवार पर? क्या आपको नहीं पता कि आपका बेटा स्कूल या कॉलेज के बाद क्या करता है? अगर नहीं पता है तो पता करिए। ऐसे लोगों की सोच घटिया होती है, उनके बात करने का तरीका घटिया होता है, उनका उद्देश्य घटिया होता है। ऐसे ही मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा हूं, इतने दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये सब चीजें अपनी आंखों से होते हुए देखी हैं। रेप तब नहीं होता जब ये आवारा कुत्ते किसी लड़की को नोच खाते हैं। रेप तब होता है जब 2 या 4 साल की बच्ची पर पड़ोसी या रिश्तेदार की कुदृष्टि पड़ती है। रेप तब होता है जब सड़क, गलियों और चौराहे पर इकट्ठा ये आवारा कुत्ते वहां से गुजरती हुई हर लड़की का अपने दिमाग में रेप करते हैं। रेप तब होता है जब शहर या गांव की लड़की अपने 6 बजे की ट्यूशन क्लास के लिए सुबह अपने घर से पैदल या साइकिल पर निकलती है और ये आवारा कुत्ते लार टपकाते हुए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। रेप तब होता है जब स्कूल के बरामदे या सड़क से होकर गुजरती हुई लड़की के पीछे ये लड़के ऊ, आ, पू और ले दही जैसी आवाजें निकालते हैं, सीटी मारते हैं। असल में रेप की शुरुआत वहीं से हो जाती है। कुछ रेपिस्ट अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे होते हैं तो कुछ गंदी बस्तियों की गंदी पैदाइश होते हैं, और सच कहूं तो कुछ हमारे और आप जैसे लोगों के बीच से निकल करके आते हैं जो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के होते हैं और जो सामान्य जीवन जीते हैं। अब आते हैं विक्टिम और उसके परिवार पर। जिसके साथ इतना बड़ा हादसा होता है उसकी तो इतनी दिन कष्ट सहने के बाद इतनी दर्दनाक मौत हो जाती है, तो फिर ये अपराधी कोर्ट का सहारा लेकर के इतने दिनों तक जिंदा कैसे रह लेते हैं? 1 हफ्ते नहीं तो कम से कम 1 महीने बाद इन्हें भी तो मर ही जाना चाहिए ना। रही बात 5 साल बाद होने वाली इनकी फांसी की, तो फांसी से आसान कोई मौत नहीं है। आपने देखा होगा कि आत्महत्या के मामले में अधिकतर लोग फांसी का सहारा ही लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि विक्टिम को तो इतनी दर्दनाक मौत मिली, तो इनकी इतनी आसान मौत क्यों मिलती है? आपको क्या लगता है कि ये इस प्रकार की कोई आखिरी घटना है
ये निर्भया, प्रियंका या मनीषा की कोई आखिरी घटना है? नहीं, ऐसी घटनाएं इस देश में अभी और भी होंगी और तब तक होती रहेंगी जब तक इस देश का कानून बदल नहीं जाता है, जब तक इस देश का कानून कठोर नहीं हो जाता है। रही बात इस देश के कानून की, तो आप तो जानते ही हैं कि इस देश का कानून अंधा है, साथ ही साथ गूंगा, बहरा, लूला, लंगड़ा भी है। तभी तो ऐसे मामलों में फैसले आने में इतना टाइम लग जाता है। वक्त आ गया है इस देश का कानून बदलने का, संविधान में संशोधन करने का, इस देश के कानून को सऊदी अरब जैसे देशों के कानूनों से ऐसे मामलों में सीख लेने का और कठोर सजा का प्रावधान करने का। ये तो बात हो गई इस देश के कानून की। अब आपके परिवार पर आते हैं। जितनी पाबंदियां आप अपने घर की बेटी और बहनों पर लगाते हैं, कभी थोड़ी सी पाबंदियां आपके बेटे और भाइयों पर भी लगा करके देखिए। क्या पता कि ऐसे अपराध होने रुक जाए। रावण को तो लोग खामखा जलाते हैं, जलाना तो हमें इन रावणों को चाहिए। उस रावण ने तो सीता को छुआ तक नहीं था। बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करिए और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में।